जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि डियर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास साइंस यानी विज्ञान से आने वाले 30 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए तो डियर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और डियर पहले क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे डियर उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो डियर आभासी तथा छोटा होता है। इसलिए डियर यहाँ पे जो अपना बी वाला ऑप्शन है आभासी तथा छोटा वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कह रखा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो डियर यहाँ पे जो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। किसमें डियर? निर्वात में। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निर्वात में। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा वाला है। और यहाँ पे डियर इसने क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो डियर जो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो डियर कांच में होता है। किसमें? कांच में। इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कांच में। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 में इसने क्या कह रखा है? तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कह रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे डियर प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने डियर? 2। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कह रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पे डियर जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कितनी? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कह रखा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पे डियर जो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी डियर? 25 सेंटीमीटर। इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7 7 वाला है। तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कह रखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो डियर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका डियर? अवतल लेंस का। इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और क्वेश्चन 8 में इसने क्या कह रखा है? यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कह रखा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे डियर दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका डियर? उत्तल लेंस का। इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और क्वेश्चन 9 में इसने क्या कह रखा है? तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कह रखा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो यहाँ पे डियर जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब जो सबसे ज्यादा अधिक जो सबसे सर्वाधिक विचलन जो होता है वो बैगनी रंग में होता है। यानी किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, और क्वेश्चन 10 में इसने क्या कह रखा है? तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कह रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो डियर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है अपना वो डियर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का होता है यानी ऋणावेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर डियर धनावेश होता है। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है ना अपना, ठीक है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, यही डियर अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, इसके बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11 वाला। और क्वेश्चन 11 में डियर इसने क्या कह रखा है? यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कह रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो डियर जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डियर प्रतिरोध का मात्रक तो सभी को पता होता है, क्या होता है? ओम होता है। इसलिए डियर इसका जो सी वाला ऑप्शन है ओम, ठीक है, वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन 12 में इसने क्या कह रखा है? क्वेश्चन 12 में डियर इसने कह रखा है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट तंतु यानी फिलामेंट तंतु को बोलते हैं, ठीक है, तंतु जो बना होता है,
ठीक है, वो किसका बना होता है? तो डियर यहाँ पे जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट यानी तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका डियर? टंगस्टन का। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 13 और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो डियर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है डियर न्यूटन एम्पियर की पावर -1 मीटर की पावर -1। ठीक है, अपना न्यूटन एम्पियर की पावर -1, जो -1 है इसका मतलब होता है बेटा बट्टे में। ठीक है, यानी न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और यहाँ पे डियर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई में एक और होता है, वो क्या होता है? वो डियर टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो इसको भी याद रखना, टेस्ला को। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 14 में इसने क्या कह रखा है? तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कह रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu है। यानी ये देखना डियर, हमें इसमें ये पहचानना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन है, विस्थापन है, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। अब देखो यहाँ पे डियर जो CuSO4 यानी जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, वो आयरन के साथ में, ठीक है, मिलकर के यहाँ पे डियर फेरस सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट। और यहाँ पे कॉपर का डियर यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, यानी अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए डियर यह अपनी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी वाला अपना ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया वाला, वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान और इजी, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। क्या है इसमें दे रखा है? क्या दे रखा है डियर इसमें दे रखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो यहाँ पे डियर जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है डियर? 7। यह तो सभी को पता होगा। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 वाला है। ठीक है, और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 16 में इसने पूछा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो यहाँ पे डियर जो अम्लीय लवण होता है वो डियर NaHSO4 होता है। क्या होता है? NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वाला है। ठीक है, और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कह रखा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो डियर यहाँ पे जो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 और 10H2O, यानी डियर सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहाँ पे डियर 10 अणु जल के हैं। ठीक है, तो इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वाला है, 18। ठीक है, और क्वेश्चन 18 में इसने क्या कह रखा है? यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कह रखा है 18 वाले में कि 0 पीएच वाला विलयन होता है। आपको पता होगा डियर, जब किसी विलयन का जो पीएच मान यानी 7 से कम होता है, यानी 7 से कम कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, 0 से और 7 के बीच में, तो वो डियर अम्लीय होता है। कौन सा होता है? अम्लीय। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना अम्लीय, वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन 19 में डियर इसने क्या कर रखा है? क्वेश्चन 19 में इसने क्या रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो यहाँ पे डियर जो ठंडे जल से हाइड्रोजन जो गैस निकालती है वो पोटेशियम निकालती है। क्या डियर? पोटेशियम। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, और क्वेश्चन 20 में इसने क्या कह रखा है? क्वेश्चन 20 में डियर इसने कह रखा है कि प्रोपेन का सामान्य सूत्र है या प्रोपेन का सामान्य सूत्र होता है। तो यहाँ पे डियर प्रोपेन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो, प्रोप यानी प्रोप किसको बोलते हैं? C3 को क्या बोलते हैं डियर? हम प्रोप बोलते हैं। ठीक है, और एन आ रहा है। ठीक है, यानी प्रोपेन। ठीक है, यानी ये डियर एल्केन श्रेणी से लिया गया है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यानी दूना करके 2 जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर अपना CnH2n+2। ठीक है, तो इसलिए डियर यहाँ पे जो C3 हमें देखना होता है, तो C3H8। ठीक है, ये रहा, मिल गया। ये जो C3H8 है यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है ना अपना C3H8, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में डियर देखते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, और क्वेश्चन 21 में इसने क्या क्या रखा है? कार्बन परमाणु की संयोजकता
होती है। तो यहाँ पे डियर याद रखना कि जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कितनी होती है डियर? 4। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो अपना सी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना। ठीक है, और क्वेश्चन 22 में इसने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन 22 में इसने क्या रखा है डियर यहाँ पे कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। तो यहाँ पे डियर जो एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम है वो बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको? एसिटिक अम्ल। इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन 23 में इसने क्या क्या रखा है? यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 23 में इसने क्या रखा है? एल्केन का सामान्य सूत्र है। जैसा कि डियर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी पिछले से पिछले में, कि जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो डियर CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, यानी दूना करके 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एल्केन श्रेणी का। अब इसके बाद में डियर जो बढ़ते हैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद में डियर यहाँ से जो, ठीक है, 24 के बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने बायोलॉजी से लिए गए हैं, यानी जीव विज्ञान से। तो देखते हैं डियर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें इसने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 24 में इसने क्या रखा है कि पित्तरस का श्रावण होता है। तो डियर यहाँ पे जो पित्तरस का जो श्रावण होता है वो डियर यकृत से होता है। किससे? यकृत से। ठीक है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यकृत वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, और क्वेश्चन 25 यानी 25 में इसने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन 25 में इसने क्या रखा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन 26 में इसने क्या क्या रखा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ पे डियर जो मादा लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? एस्ट्रोजन। ठीक है, उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, यानी 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने क्या क्या रखा है? तो यहाँ पे डियर इसमें इसने क्या रखा है कि पराग कोश में होते हैं। तो यहाँ पे डियर जो पराग कोश होते हैं वो पराग कण में होते हैं। किस में होते हैं डियर? पराग कण में। इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पराग कण। इसके बाद में बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 वाला है। और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 28 में इसने क्या रखा है कि मुकुलन पाया जाता है। तो डियर मुकुलन जो पाया जाता है, यहाँ पे मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। किस में पाया जाता है डियर? हाइड्रा में। ठीक है, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 वाला है। और क्वेश्चन 29 में इसने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन 29 में इसने क्या रखा है कि मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो डियर मानव में जो लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी? 2। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर इसमें इसने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 30 में इसने क्या रखा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो डियर जो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 पाए जाते हैं। कितने डियर? 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र कह लो, या इनको डियर एक और चीज बोलते थे हम, 23 जोड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं? या तो 23 जोड़ी ऑप्शन में आएगा आपके, या आएगा फिर ये 44, 45, 46। तो इसमें डियर अपना जो 46 वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी, यही डियर यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर डियर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो डियर वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर डियर आपने यहाँ तक वीडियो लास्ट तक देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि जो आपको अगला वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।